Dear students, today we'll discuss very important topic from the chapter of solutions. These are two very important laws, Henry's law and Rawls law. So we'll study one by one, but before proceeding, I would like to explain a very important term, vapor pressure. Okay? So before we understand what is Henry's law and what is Rawls law, we have to see what is a gas and what is the gaseous pressure and what is the vapor pressure, क्या डिफरेंस है इनमें. ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम लॉज पढ़ेंगे वन बाय वन. ओके, so I have saved few pictures from the net for you. See, this is a container. It contains water molecules. ये जो है रेड एंड वाइट वाली, ये रेड विद टू वाइट, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन्स. ओके, सो दिस इज अ कंटेनर विद वाटर एंड दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर, और इसके ऊपर एयर है. ऐसे ही होता है ना, पानी के ऊपर ये क्या है, खाली जगह जो है वो, उसमें क्या है, एयर. ओके, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स. तो आप देख रहे हैं यहाँ से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवेपोरेशन. आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में. सो वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर एवेपोरेटिंग मीन्स दे आर चेंजिंग इनटू फ्रॉम लिक्विड स्टेट, दे आर चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट. ओके, यही होता है ना एवेपोरेशन, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चले जाना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है. गैस क्या होता है, व्हाट इज गैस? गैस is that which is in gaseous state at room temperature. नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर है हमारे आसपास, जो अभी मान लीजिए जो कंडीशन है, जो एयर है वो गैसियस फॉर्म में है. अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में एयर इज़ इन गैसियस स्टेट, उसमें जो गैसेज हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर इन द गैसियस स्टेट, वो गैसेज हैं इसलिए. और पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए वो लिक्विड है, गैस नहीं है. उसको गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी. तो स्पेशल कंडीशन में वो चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, वेपर्स में. तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से स्टेट चेंज होती है लिक्विड टू गैस, उस स्टेट को वेपर फेज कहते हैं. वो वेपर्स बनते हैं उसके, वाटर के जो वेपरेशन के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स होते हैं, गैस नहीं होती. ठीक है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो गैसेस होती हैं, वो वेपर्स नहीं होते. तो इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ होगी गैसियस प्रेशर, गैस का प्रेशर, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रेशर, जो अगर ये जैसे ये एयर है, इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर जो है वो गैसियस प्रेशर हो जाएगा. लेकिन ये जो वेपर्स उड़ रहे हैं, ये वाले, ये इस सरफेस पे भी तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो वेपर प्रेशर है. इज दिस क्लियर? इस केस में ये मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो वेपर प्रेशर होगा. अब ये दूसरी फिगर देखते हैं. इसमें देखिए ये पानी है और ये गैस है ऊपर. ये गैस के आपको जो दिख रहे हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के अंदर जा रहे हैं सरफेस के थ्रू. देखिए, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सरफेस पे, वो गैसियस प्रेशर है. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे लॉज के बारे में. तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना आपको, जब मैं आपको समझाऊंगी दोनों लॉज. जो वेपर्स की बात होगी वो रॉल्स लॉ उसको एक्सप्लेन करेगा, और जब ये गैसियस प्रेशर की बात होगी और इसकी गैसेस का पानी में घुलना या सॉल्वेंट में जाना, डिज़ोल्व होना, वो हेनरी लॉ एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, सबसे पहले हम हेनरी लॉ पढ़ लेते हैं. सो व्हाट डू दिस लॉ स्टेट? हेनरीज लॉ. At constant temperature, the amount of dissolved gas in a liquid is proportional to its partial pressure above the liquid. अब यहाँ पे constant temperature बहुत important है. टेम्परेचर जो है वो constant होना चाहिए. कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितनी गैस पानी में या लिक्विड में डिज़ोल्व हो रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा? उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो लिक्विड पे एक्सर्ट
वो कर रही है। पार्शियल प्रेशर क्यों लिखा गया है? अब एयर का एग्जांपल हम लेते हैं। एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। अगर हम ऑक्सीजन का पानी में घुलना देख रहे हैं, उसको डिज़ोल्व हो रही है, कितनी उसकी सॉलिबिलिटी है, अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस का कितना प्रेशर है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उस पर उसकी सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी। एयर प्रेशर जो है वो कॉम्बिनेशन होगा ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन और भी जो थोड़ी बहुत गैसेज है उनका कंबाइंड प्रेशर जो होगा वो एयर प्रेशर होगा। लेकिन पार्शियल प्रेशर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जिस गैस की हम सॉलिबिलिटी चेक कर रहे हैं उस गैस का कितना प्रेशर है, ठीक है, वो उसका पार्शियल प्रेशर है। इज़ दिस क्लियर? तो पार्शियल प्रेशर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर और पार्शियल प्रेशर, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेनरीज लॉ वो कहता है कि वो प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर के सॉलिबिलिटी प्रोपोर्शनल है। सो पार्शियल प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस, या इसको हम जीटा के साथ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन। कितना प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस विच इज़ गोइंग इनटू द सॉल्वेंट। और वी कैन से P इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो P किसके बराबर आ जाएगा? KH। ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा उसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर्स पर मोल। ओके, सो P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, KH द हेनरी कांस्टेंट, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द गैस दैट डिजॉल्व्स इन लिक्विड, मोल्स पर लीटर। उसकी कितने मोल्स जा रहे हैं गैस में, गैस के कितने मोल्स जो हैं वो लिक्विड में जा रहे हैं, कितनी सॉल्युबल हो रही है या उसकी सॉल्युबिलिटी है ये। इज दिस क्लियर? So the solubility of gases depends on pressure. An increase in pressure increases solubility, whereas decrease in pressure decreases the solubility. प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर कम हो रहा है तो सॉलिबिलिटी भी कम होगी। यही हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब देखिए, ये शायद फिगर क्लियर नहीं है, ओके। तो ये एक पिस्टन है, एक वेसल है जिसमें लिक्विड है और गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए इसमें डिज़ोल्व हो रही है, यहाँ पे देखो थोड़े से आपको दिख रहे हैं। अब दूसरी फिगर में आप देखो, नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रेशर बढ़ा दिया, पिस्टन नीचे आ गई, तो यहाँ पे जो सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा टकरा रहे हैं। देखिए प्रेशर बढ़ने से इनमें एनर्जी ज़्यादा आ गई, ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, और देखिए अब ज़्यादा चले गए अंदर पानी के। प्रेशर बढ़ रहा है, सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। ग्राफ प्लॉट करेंगे सॉलिबिलिटी और प्रेशर का तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज दिस क्लियर? सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द हेनरीज लॉ, P इज इक्वल टू KH इंटू C। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो C क्या हो जाएगा? C इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/KH। ओके, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉलिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी कम होगी, अगर सॉलिबिलिटी ज़्यादा है तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर के सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हेनरीज कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सॉलिबिलिटी और प्रेशर के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन आएगा और उसका जो स्लोप आएगा दैट विल एक्सप्लेन यू द गिव यू द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। ओके, अब हेनरीज लॉ जो है कहाँ कब एप्लीकेबल है, किन कंडीशंस में वो गैसेस जो हैं वो हेनरीज लॉ को ओबे करती हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन ये है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड शुड नॉट बी टू मच। उन्हीं गैसेस पे ये एप्लीकेबल है जिनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम है लिक्विड में। गिवन लिक्विड में सॉलिबिलिटी कम है तभी हेनरीज लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ नॉट टू हाई एंड द टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे भी नहीं एप्लीकेबल, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी है। नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं इस फिगर में, यहाँ पे इस प्लॉट में नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पे आप देखोगे ये नॉर्मल तो ऐसे सीधे जाना था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है 100 से 200 एटमॉस्फेयर हो रहा है तो ये डिविएट कर रहा है, देखो पिंक लाइन शो कर रही है। तो ये हाई प्रेशर पे हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करती है गैसेस। थर्ड इज द गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। देखिए एग्जाम्पल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही पानी में जाती है, कोई चेंज नहीं लाती, किसी मिलती नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तब तो वो हेनरीज लॉ को ओबे करेगी। लेकिन अगर उसने कार्बोनिक एसिड बना लिया, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना लिया, तब वो ओबे नहीं करेगी हेनरीज लॉ को। तो उसको केमिकली रिएक्ट नहीं करना गैस को सॉल्वेंट के साथ। फोर्थ है द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एग्जाम्पल, अमोनिया है, पानी में जाता है तो अमोनियम आयन बना देता है उसमें से H पॉजिटिव लेके, और वाटर जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो पानी के उसके साथ एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए सॉल्वेंट के साथ गैसेस, तो हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करेंगी। सो दीज आर द 4 कंडीशंस। Now we'll study about few applications of Henry's law in day-to-day life. आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो पिए होंगे, ओके, पेप्सी और सब ड्रिंक्स तो आपने सबको पता है। जब बॉटल खोलते तो क्या होता है, फिज़ करके आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिज़ोल्व रहती है उसमें अंडर प्रेशर डिज़ोल्व की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में या लिक्विड में अंडर प्रेशर डिज़ोल्व की होती है, और उस वजह से जब हम लिड खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो सॉल्बिलिटी भी कम हो जाती है। तो सॉल्बिलिटी कम होती है तो गैसेस एकदम बाहर आती हैं, तो इसलिए वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है फिज़ वाला। ओके, ये देखिए बबल्स बनते हैं और गैस जो है एस्केप करती है, क्योंकि सॉल्बिलिटी, हमने हेनरी लॉ ने कहा है कि सॉल्बिलिटी, प्रेशर डिक्रीज होने से सॉल्बिलिटी भी कम हो जाएगी। तो प्रेशर कम हो जाता है जब हम लिड ढक्कन खोल देते हैं, तो सॉल्बिलिटी भी गैसेस की कम हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है, इसलिए वो एकदम लिक्विड में से बाहर आ जाती है। दूसरा है स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर जब लेके जाते हैं उसमें थोड़ा हीलियम ऐड करते हैं। तो क्यों ऐड करते हैं? वो इसलिए क्योंकि सी अंडर वाटर जो है, सी के नीचे जब जाते पानी के नीचे सी बेड की तरफ, तो प्रेशर बढ़ता जाता है तो सॉल्बिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो जो उनके डाइवर्स का जो सिलेंडर होता है उसमें से जो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है उसके डाइवर के ब्लड में। नीचे तो कंफर्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा, तो अगर तो आराम से धीरे धीरे आता है तो धीरे धीरे गैसेस स्केप होती रहेंगी एक्स्ट्रा जो है। लेकिन अगर वो एकदम बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो गई थी उसके ब्लड में, वो एकदम रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि सॉल्बिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो उसके नर्व्स में, वेसल्स में बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस बीमारी को बेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंट्स कहते हैं। ये देखिए, डाइवर जब नीचे जाता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ जाती है उसके ब्लड में, लेकिन जब ऊपर आता है तो सॉल्बिलिटी कम हो जाती है, गैसेस बाहर निकलेंगी, बबल्स बनेंगे उसके ब्लड में, और उस बीमारी को, उस कंडीशन को कहते हैं बेंट, BENDS, बेंट्स। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम डाला जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो एप्लीकेशंस हैं ना, ये पूछ ली जाती हैं कभी कभी। इसी तरीके से जो क्लाइंबर्स हैं वो ऊपर जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो वहाँ प्रेशर कम होता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी कम है, तो ऑक्सीजन कम जाएगा ब्लड में। तो जैसे ऑक्सीजन कम जाएगा तो ऊपर जब जाएंगे तो एक नौजिया सा होगा, नींद सी आएगी, और ऐसे थोड़ा जो बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन को मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को, बीमारी को एनॉक्सिया और एक हाइपोक्सिया जो होती है, तो आप इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं माउंटेनियर्स। ओके, नेक्स्ट विल स्टडी रॉल्स लॉ।